तो गाइज आप लोग का स्वागत है फिर से हमारे और आपके YouTube चैनल ज्ञान से स्टडी चैनल में। मैं आपका होस्ट और दोस्त अभिषेक सर। पिछले हम लोगों ने 3 क्लास में इंग्लिश के टॉपिक के बारे में, क्लास 10 के क्लास कोर्सेज के बारे में, 3 टॉपिक के बारे में, 3 चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, थिनर देन अ क्रिसेंट, जिनके राइटर है विद्यापति। उससे पहले गाइज आप लोग के लिए धन्यवाद है और आप लोग से निवेदन है, धन्यवाद इसलिए कि आप लोगों ने हमारे चैनल को जो मोटिवेट किया है और सब्सक्राइबर बढ़ाया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और निवेदन यह है कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, अगर मजा आता है, पसंद आती है तो ठीक है, ताकि हम लोग और भी मोटिवेट और हम लोग का चैनल और भी थोड़ा बड़ा हो जाए और आपके दोस्तों को भी सहायता प्रदान हो जाए। ठीक है, उससे पहले गाइज ध्यान दीजिएगा, टॉपिक आज महत्वपूर्ण है। इस कहानी में बहुत सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं और गाइज आज हम निर्देश देते हैं उन लोगों को जिनके वजह से हम मेरे वीडियो और हमारी कला में निपुण हो रहे हैं, यानी हम इंग्लिश जो पढ़ाते हैं। तो ठीक है गाइज, तो हम उन लोगों को निर्देश देना चाहते हैं, उन लोगों को अपने तरफ से थैंक यू कहना चाहते हैं जो हमारी सहायता करते हैं इस वीडियो में बनाने में और हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और उनका नाम है हमारे पहले आशीष सर, जिनको आप लोग जानते हैं, जो यहाँ के डायरेक्टर है और टीचर भी है। ठीक है, और दूसरे जो महत्वपूर्ण इंसान है वो है हमारी अंजलि मैम, जनथाई हाई स्कूल के। ठीक है, वो हमें इंग्लिश के टीचर है और वो हमारे हमेशा प्रेरित करते हैं और हमें मदद करते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो हमारे मित्र है, सखा है, जो हमेशा हमें सही और गलत का अनुभव कराते हैं और हमारे वीडियो पर क्या गलती है वो बताते हैं और उनको दिल से मैं शुक्रिया कहता हूँ। तो ज्यादा ना समय व्यर्थ करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सॉरी गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे थिनर देन अ क्रिसेंट, जिसका चैप्टर 4 है आपका इंग्लिश बीएसबी का। ठीक है, जो ये महत्वपूर्ण चैप्टर, इससे थोड़ा क्वेश्चन आपका पूछता है और उनके राइटर कौन है? विद्यापति जी। ठीक है, तो हम हमेशा से ही सबसे पहले क्या करते हैं, ऑथर बायोग्राफी के बारे में आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, हु इज विद्यापति। ठीक है, विद्यापति कौन है? तो कहता क्या है, विद्यापति अल्सो नोन बाय द सॉफ्टक्रिएट मैथिली कवि कोयल द पोएट कुकू ऑफ मैथिली वाज अ मैथिली एंड संस्कृत पोएट। ठीक है, तो कहता क्या है इसमें कि जो हमारे विद्यापति जी है वो क्या है, एक मैथिली कवि है, एक मैथिली और प्रसिद्ध कवि है। ठीक है, जो मैथिली आपका होता है लैंग्वेज, ठीक है, वो उसी में अपना जो भी कविता होती है वो उसको लिखते हैं। ठीक है, और उनको जो क्या कहा जाता है, मैथिली के क्या कहते हैं, कुकू। ठीक है, जिसकी आवाज मधुर होती है ना, कुकू, वो उनको मैथिली में कहा जाता है, कोयल की तरह है। ठीक है, उनकी मैथिली कोयल की तरह है। उनको जब भी जाइएगा तो हम बताएंगे इसके बारे में और डिटेल, पहले इसको समझ लेते हैं। वो मैथिली में, ठीक है, मैथिली जगह जो है बिस्पी में, ठीक है, बिस्पी में एक जगह है, वहाँ के वो महत्वपूर्ण मतलब प्रसिद्ध कवि है मैथिली के। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या मैथिली और संस्कृत में भी पोएट लिखा है, उन्होंने मैथिली और संस्कृत में के कवि है वो भी। ठीक है, और राइटर एंड पॉलीग्लोथ है, और वो राइटर भी है, कवि भी, और क्या उपाधि भी है। दिस पोएम इज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ मैथिली पोएम बाय हिम। उन्होंने जो आप ये अभी जो स्टोरी पढ़ेंगे वो मैथिली में था, उन्होंने क्या किया है इंग्लिश में, क्या अंग्रेजी अनुवाद में उन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट किया उन्होंने अंग्रेजी में, ने क्या लिखा है। ठीक है, ये एग्जैक्टली मैथिली का पोयम है, मैथिली। ठीक है, तो इसका अनुवाद में उन्होंने इंग्लिश में किया है। आगे समझेंगे। हिज लव सॉन्ग रिवील द वर्ल्ड ऑफ कृष्णा एंड राधा। उनके गाया है, जो उनको ने मतलब राधा कृष्णा का जो सॉन्ग होता है, जो गाना होता है, उन्होंने भी उनको क्या किया, डेवलप किया पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश भर में। ठीक है, हिज पोएम डिपिक्ट्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन। ये जो कहानी है, ये जो जितने भी विद्यापति जी ने जितने भी कहानी लिखा है, उन्होंने सभी कहानियों में एक इमोशन है, एक दुख भरा है, विरह की। जिस तरह आप लोग राधा कृष्ण कभी सीरियल देखे होंगे तो उनमें विरह कैसे होती है, बहुत दूर दूर भगवानों में कैसे विरह होती है, बहुत दूर सालों तक एक दूसरे से नहीं मिलना। वो मतलब इस बताना चाहते
पोयम के थ्रू कि विरह की पीड़ा जो होती है वो कैसी होती है। ये कवि बताना चाहते हैं कि विरह जो दूर किसी से एक साथ एक दूसरे से रहना साथ में और एक दूसरे से फिर अलग हो जाना, विरह की पीड़ा क्या होती है इस स्टोरी में हम लोग समझेंगे। ठीक है गाइज, तो अब हम लोग क्या ऑथर बायोग्राफी के बारे में जान गए अच्छी तरह से। अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम अब इसके बारे में बॉर्न कहाँ जन्म लिए थे और कहाँ मरे थे और कब लिए थे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है गाइज, और इसके ठीक है, और एक लैंग्वेज को हम क्लियरली अभी आपको समझा देते हैं। तो विद्यापति जी जो है, ठीक है, वो एक मैथिली, ठीक है, मैथिली संस्कृत के एक भक्ति और ठीक है प्रसिद्ध कवि में से एक है। तो उन्होंने क्या किया है कि वो जो अभी आप जो इस पोयम के बारे में पढ़िएगा वो मैथिली, ठीक है, मैथिली में लिखा गया था, फिर उन्होंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में उन्होंने अनुवाद कर दिया। और इनके जो मतलब ये जो सॉन्ग भी इन्होंने रिवील किया है, ठीक है, उन्होंने राधा कृष्णा का जो सॉन्ग होता है उन्होंने रिवील किया। और इनके जो पोयम है, आप कभी भी इनका पोयम पढ़िएगा ना तो इनके हर कहानी में एक विरह की पीड़ा जरूर होती है। ठीक है, तो आगे हम लोग इनके बॉर्न और इनके मृत्यु और जन्म के बारे में समझेंगे। ठीक है गाइज, तो गाइज हम लोगों ने उनके ऑथर बायोग्राफी के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग उनके जन्म और मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म 1392 ईस्वी में, जो प्रेजेंट अभी मधुबनी है हम लोग का बिहार में, वहां उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 1448 ईस्वी में। उनका एज लगभग 95 से 96 वर्ष था और बिस्फी। ठीक है, उनका जन्म हुआ था आपका 1352 ईस्वी में मधुबनी जिले में, और उनकी मृत्यु हुई थी बिस्फी में। बिस्फी कहाँ है? मधुबनी जिले में एक छोटा सा गांव है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ बिहार में। और उनकी जन्म 95 और 96 के बीच में उनकी मृत्यु हुई थी 1448 ईस्वी में। अब बिस्फी एक मधुबनी जिले में निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र है बिस्फी। ठीक है, अब हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं गाइज, और ठीक है अपने चैप्टर पे अब शुरू करते हैं। तो गाइज हम लोगों ने ऑथर बायोग्राफी के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम लोग थीम ऑफ द पोयम के बारे में पढ़ेंगे। थीम ऑफ द पोयम कहने का मतलब है कि इस पोयम में क्या कहना चाहते हैं, वो छोटा सा लाइन आप लोग के लिए थोड़ा सा सरल बनाते हुए इस चैप्टर में मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। कहते हैं क्या विद्यापति जी, द प्रेजेंट पोयम इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ राधा टू लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, ये जो पोयम है अभी, इसमें कवि कहना चाहते हैं इस जो राधा की जो सखी होती है वो लॉर्ड कृष्ण के पास रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट का मतलब शिकायत लेकर जाती है। तो लॉर्ड हैज हैड नो occasion to meet राधा फॉर सम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं क्या, जो लॉर्ड कृष्णा होते हैं वो किसी कारणवश, या कह सकते हैं आप उसको किसी दिक्कत की वजह से या किसी कारणवश राधा से कुछ समय के लिए क्या होते, नहीं मिल पाते हैं। द यंग गर्ल टुक दिस टू हार्ट। और इसी बात को, द यंग गर्ल किसके बारे में? राधा जी के बारे में। ठीक है, तो उनके जो हृदय होती है उन पर ये बात लग जाती है, यानी उनका जो हृदय होती है वो आहत हो जाता है। आहत का मतलब यानी पीड़ा, दुख। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली हर हेल्थ बिगेन टू फेल। उनके जो नहीं मिलते हैं उस समय के लिए, या कुछ किसी कारणवश कुछ सालों तक कुछ समय के लिए नहीं मिलते हैं लॉर्ड कृष्णा से, कृष्ण जी राधा से, तो क्या होते हैं, उनका जो हृदय रहता है वो क्या टूट जाता है, यहाँ हाथ पहुँचते, उनका वो सोच में डूबी रहती है, आखिर क्या हुआ, वो क्यों नहीं मिल रहे श्री कृष्ण हमसे। ठीक है, कृष्णा हमसे क्यों नहीं मिल रहा है, या तो उनका धीरे धीरे जो हेल्थ होता है, यानी उनका स्वास्थ्य होता है, धीरे धीरे क्या होता है, गिर जाता है, यानी दुबली पतली होना शुरू हो जाता है।
greatly concerned over the condition of Radha, the Anumian's friend runs to Lord Krishna to report this. ठीक है, उसके बाद एनोमियस का यहाँ मतलब होता है कि मतलब उसके बारे में नहीं बताया गया अभी फिलहाल, मतलब नहीं बताया गया कभी यहाँ पर इसके बारे में। एनोमियस यहाँ से शब्द लिख दिए, इसके बारे में नहीं बताया गया क्या कि राधा क्यों कौन सी सखी होती है। तो यहाँ पर बताता है क्या कि जब ये सखी राधा जी की सखी, ठीक है, राधा की जो सखी होती है, जब वो इस कंडीशन को देखती है तो दौड़ी 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 कहाँ जाती है, भगवान श्री कृष्ण के पास, और ये शिकायत करती है वहां जाकर क्या कि आपकी राधा की क्या हो रही है, आपकी राधा की हेल्थ यानी स्वास्थ्य उसका धीरे धीरे बिगड़ रहा है और वो दुबली पतली होती जा रही है, आपकी चिंता में दिन रात डूबी रहती है, और उनको ये तक नहीं पता है कि मैं क्या उनसे बोल रही हूँ, क्या वो सुन रही है, उनका कोई उत्तर नहीं होता है इस प्रकार से। ठीक है, इस चैप्टर के बाद में यही हम पढ़ेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा थीम बना दिया आप लोग के, ताकि सिंपल वे में आप समझ जाए। तो क्या समझे इस कहानी से, यहाँ पर क्या समझे कि एक राधा की जो सखी होती है वो दौड़ी दौड़ी श्री कृष्ण जी के पास यानी भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर क्या शिकायत करती है, किसके विषय में, राधा जी के विषय में, कि आपकी चिंता में आप उनसे जो नहीं मिले कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों तक, कुछ महीने, यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं डिटेल दिया गया है, तो आप जब उनसे नहीं मिले तो वो आपकी चिंता में कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपकी चिंता में डूब कर कुछ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे, कुछ खाती पीती नहीं है, और जो उनकी सखियां बोलती है वो ध्यान से उनसे नहीं होता है। ऐसा तो होता ही है, क्या कहानी में आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो आगे हम अपने कहानी को और अच्छी तरह से समझेंगे, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, लाइन बाय लाइन। तो गाइस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो गाइस हम लोगों ने पूरे डिटेल पढ़ लिया, थीम पढ़ लिया, ऑथर बायोग्राफी पढ़ लिया, पैराग्राफ के बारे में समझेंगे। उससे पहले ये चैप्टर किसका है, थिनर देन है क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन के बारे में थोड़ा समझा देते हैं। और अभी चैप्टर के पैराग्राफ से, तो क्रिश्चियन कहते हैं कि चांद का जो टुकड़ा होता है ना, यानी जब वो देखिएगा, जब चांद जब अपने अधर चंद्र में यानी आधा जब होगा ना, तो उससे भी राधा जी, देवी राधा क्या हो गई थी, पतली हो गई थी, उसी का थिनर होता है, थिन का मतलब पतला। वो पहले समझा देना चाहिए था, पर हम सोचे कि पैराग्राफ में और बढ़िया से आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो ज्यादा से इस पर ध्यान मत दीजिएगा, हमको ड्राइंग का उतना शौक नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए थोड़ा हम डिटेल दे दिए। ठीक है, the Hartiers curved a river and sea broods on its bank, hurt and confused. जो क्या होता है कि जो राधा जी की सखी होती है, जो श्री कृष्ण के पास दौड़ी दौड़ी भागी जाती है, वो कहती है भगवान, उनके जो आंसू है वो क्या कर ले, नदी का रूप ले लिए है। ठीक है, उनके आंसू रुक नहीं रहे, और वो क्या कर ले, नदी का रूप ले लिए है, और वो बहुत ही कंफ्यूज और वो दुखी दुखी सी रहने लगी है, और वो बहुत ही अपने आप में उनको आहत हुई और कंफ्यूज है, यानी वो हैरान परेशान और क्या है, दुखी है, और अपने आप को आहत कर रही, यानी क्या होता है यहाँ पर समझ जाएंगे माध्यम से। ये मान चलिए राधा जी है, ठीक है, ऐसे तो फोटो दे देंगे आपको क्लियरली टच। तो राधा जी नदी के किनारे बैठी रहती है, मतलब अब यहाँ मत है कि उनके आंसू से कैसे नदी बन गया, यहाँ पर इमेजिनेशन है विद्या जी का, ठीक है, विद्यापति जी का। तो कहता है हर टीयर्स carved a river and she broads on its bank hurt and confused। उनके जो आंसू है वो क्या हो गया, नदी का रूप ले लिए, और उनके आंसू क्या हो रही है, रुक नहीं रहे आपके याद में, और उनको बहुत तकलीफ हुआ, और वो बहुत ही हैरान हैं किस बात से कि आखिर वो हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं। अगला पैराग्राफ समझेंगे। यू आस्क हर वन थिंग, शी स्पीक्स ऑफ अनदर, हर फ्रेंड बिलीव। और राधा की सखिया क्या कहती है, श्री राधा की जो सखी होती, जो दौड़ी दौड़ी श्री कृष्ण के पास जाती है, ठीक है, वो कहती है क्या कि आप
उस मतलब उसको कुछ कहते कुछ और सुनती कुछ और है। यानी जो राधा की जो सखिया होती है श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से कहती कि वो मतलब वो अब राधा राधा नहीं रही, वो आपकी यादों में इतनी विलन हो गई है, इतनी खो गई है कि आप उनको सोच में ही नहीं पड़ती कि क्या सोच रही है और क्या बोल रही है। और उनकी जो सखी होती है उनके विश्वास दिलाती है। यानी देखिए वहां लॉर्ड कृष्णा के पास, भगवान श्री कृष्ण के पास तो वो सहेली जाती है, मगर बाकी की जो सहेली होती है जो बैठी रहती है देवी राधा जी के पास, तो वहां बताती है, उनकी जो सखिया बोलती है कि हमें विश्वास है कि एक दिन श्री कृष्ण क्या होंगे, राधा जी के पास आएंगे और राधा पहले की तरह क्या हो जाएगी, स्वस्थ और क्या हो जाएगी, पहले की तरह ठीक ठाक हो जाएगी, हम लोग के साथ हंसी खुशी रहेगी और बोलचाल भी शुरू कर देगी। That joy may come again at time they vanish hope and cage to case। मगर समय के साथ राधा जी की सखियों को भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे आभास हो है कि श्री कृष्ण शायद नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन में समझा जाए तो यहाँ पर विद्यापति अपने इमेजिनेशन से, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा जो राधा की जो सखी होती है वो कहाँ जाती है, भागी भागी श्री कृष्ण जी के पास जाती है और बोलती है कि उसके आंसू रुक नहीं रहे हैं भगवान, उसके आंसू से नदी बन गई और उसी नदी के किनारे वो बैठी रहती है, आपके सोच में डूबी रहती है और उसको आहत हुई और बहुत हैरान परेशान है कि आप उनसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। वो शिकायत करने जाती है भगवान श्री कृष्ण के पास और वो क्या कहती है कि वो अपनी शुद्ध बुद्धि खो गई है आपकी यादों में, और वो इतनी खो गई है कि उनको पता नहीं कि वो क्या बोल रही है और हम लोग क्या बोल रहे हैं। मगर उनको जो सखी होती जो उन लोग के साथ बैठी रहती है, पहले से तो एक गई हुई सखी भगवान श्री कृष्ण के पास उसकी शिकायत करने के लिए कि राधा ऐसी ऐसी हुई है तो बाकी पहले की जो सखी उनके साथ बैठी होती है उन्हें विश्वास है कि एक दिन श्री कृष्ण आएंगे और राधा जी ठीक हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, राधा पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। और मगर उनका विश्वास भी धीरे 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 क्या हो रहा है, टूट रहा है कि श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण शायद आएंगे ही नहीं। ठीक है, अगला पैराग्राफ समझ। तो गाइस हम लोगों ने दो पैराग्राफ के बारे में अच्छी तरह समझ लिया, तीसरा पैराग्राफ के बारे में समझते हैं। ठीक है, ओ माधव I have run to call you. Radha each day grew thinner, thinner than the crescent in the sky. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो सखी होती है जो श्री कृष्ण के पास जाती है वो कहती है कि हे माधव, माधव किसको कहा जा रहा है यहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण को माधव को एक और शख्स कहते थे, कौन, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, माधव जो भगवान श्री कृष्ण हैं, ठीक है, उनके एक और मतलब आपको भी राधा कृष्ण देखिएगा सीरियल लिया तो बताइए कि कमेंट में कि भगवान श्री कृष्ण को कौन और माधव कहता था। ठीक है, तो कहता है ओ माधव आए हम तो कॉलेज में दौड़ी दौड़ी भागी भागी आपके पास आ रही हूँ कि राधा दिन पे दिन प्रतिदिन आपकी सोच में डूबती हुई पतली होती जा रही है, बिल्कुल किसकी तरह, अर्धचंद्र की तरह, जो आकाश में रहता है, जो आधा चंद्रमा होता है उसकी तरह, उससे पतली होती जा रही है वो। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। ये विद्यापति जी का एक मतलब इमेजिनेशन है स्टोरी, मगर ये कहा जाए तो एक बहुत इमोशनली और जो विरह की पीड़ा होती है इसमें ये बिल्कुल दर्शाया गया है। ठीक है, एक विरह की जो पीड़ा होती है कैसी होती है वो इस कहानी में तो बताया गया है, मगर कभी देखिएगा भगवान श्री कृष्ण की, कोई भी भगवान की, तो उसमें विरह की पीड़ा क्या होती है आप लोग को भी अनुभव अच्छे से होगा। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। तो गाइस चैप्टर को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा और जो भी आपके दिक्कतें हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। और पीडीएफ आपका प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा पर हो जाएगा जल्दी ही आपका। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, यानी कल क्लास 12 के लिए है, तो कल वीडियो आप लोग को इवनिंग टाइम में प्रोवाइड कर दिया जाए, क्लास 12 का सेकंड क्लास। तो प्रेम से हमारे साथ बोलिए राधे राधे।